नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपने इस चैनल पर, जहां पर हम बातें करते हैं मिस्टिक वर्ल्ड के बारे में, एनर्जी वर्ल्ड के बारे में और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है चक्र, जो कि हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारी आत्मा को चलाने के लिए, हमारी मटेरियल लाइफ को गाइड करने के लिए और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को गाइड करने के लिए इनका बहुत ही बड़ा रोल है। तो क्या आप जानते हो इनके बारे में? नहीं जानते हो तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये चक्र होते क्या हैं। ये चक्र आपको इन आँखों से इस शरीर के अंदर बिल्कुल नहीं दिखाई देंगे। अगर हम सर्जरी करके अपने इस फिजिकल शरीर को ओपन करें तो हमारे को इसमें कोई भी एनर्जी बॉडी या कोई भी एनर्जी चक्र नहीं दिखाई देगा। मगर हमारे जो ऋषि मुनि योगी रहे हैं, उन्होंने अपने मेडिटेटिव स्टेट्स में जाके हमारा जो प्राण शरीर है उसके अंदर इन चक्रों को देखा है और इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में बहुत डिटेल से हमें समझाया है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पर पोजीशन्ड है। जो हमारा बैकबोन का कॉलम होता है उसी को आप एक पूरा एरिया मान लीजिए, जहाँ पे नीचे की ओर से ऊपर की ओर तक ये चक्र जो है ये पोजीशन्ड है। कई ट्रेडिशंस हैं जो बोलते हैं कि हमारे 11 मेजर चक्र हैं और फिर उसके बाद माइनर चक्र हैं। कुछ ट्रेडिशंस जो है वो इससे भी अधिक संख्या बताते हैं, मगर जो इंडियन ट्रेडिशन में हम मानते हैं वो बेसिकली 7 मुख्य चक्र और उसके बाद में हमारे कुछ छोटे छोटे चक्र भी हैं। मगर हम अगर इन 7 चक्रों के साथ काम करना सीख जाएं तो छोटे या माइनर चक्र अपने आप ही सही से फंक्शन करना शुरू कर देते हैं। हमारे बॉडी में 3 नाड़ियाँ होती हैं, जिनको हम आम भाषा में सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी बोल देते हैं, और एक स्पिरिचुअल नाड़ी होती है जिनके बारे में हम और डिटेल में आगे के वीडियोस में भी बात करेंगे। तो ये नाड़ियाँ जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस जगह पर एनर्जी रेडिएट होती है, और ये रेडिएट होती हुई एनर्जी हमको एक फैन या चक्र के रूप में दिखती है। जैसे एक फनल के अंदर चीज़ें सक होती है ना, वैसे ही ये एनर्जी का एक पूरा सक्शन पॉइंट बनता है, जहाँ से बाहर से प्राणवायु हमारे शरीर में जाती भी है और यहाँ से बाहर की ओर आती भी है। तो इसका साफ होना बहुत ज़रूरी है। इसको आप सीधी सी बात समझिए, जैसे अगर आपके घर में एक एग्जॉस्ट फैन है और एग्जॉस्ट फैन बहुत गंदा हो गया है तो वो आपके घर की गंदगी को, आपके किचन की गंदगी को बाहर नहीं फेंक पाएगा। उसके पंख सारे चिपक गए अगर, तो वो बाहर की ओर नहीं जाएगी वो गंदगी, रादर वो उसी के ऊपर जमती चली जाएगी। तो इसी तरह से जब हम अपने चक्रों के ऊपर काम नहीं करते हैं तो उनके ऊपर भी ऐसे ही कई परतें जमनी शुरू हो जाती हैं और एक चक्र से दूसरे चक्र में एनर्जी का फ्लो जो है वो रुक जाता है या कम हो जाता है। और जब ये फ्लो कम होता है तो हमारे को फिजिकल लेवल पर डिजीजेस दिखाई देने लगते हैं, बीमारियां दिखाई देने लगती हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगते हैं हमें मेंटल लेवल पर, और हमारे प्रॉस्पेरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत बड़ी अड़चनें आनी शुरू होती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं या आप अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप इन चक्रों को जानें और इनके साथ काम भी करें। तो अभी जो हमारा पहला चक्र आता है, ये 7 चक्रों का पहले मैं आपको नाम बता देती हूँ। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहता, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, बिंदु और फिर सहस्रनार। तो हम जो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हम मूलाधार से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मूलाधार चक्र हमारा बेसिक चक्र है। ये हमारी मूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है। मूलाधार चक्र जो है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये सबसे नीचे हमारा जो पेल्विक वाला पार्ट आ जाता है, जहाँ पे मेरी टेल बोन नीचे की ओर मुड़ती है, एनस के आसपास का जो रीजन है और पेल्विक, इसके बीच में ये पोजीशन्ड है। तो ये बेस प्रोवाइड कर रहा है हमको, इसीलिए इसका नाम इंग्लिश में बेस चक्र और हिंदी में हम इसको मूलाधार चक्र कहते हैं, मूल आधार। ये चक्र अगर इसके रंग की बात करें तो ये लाल रंग का है, और इसकी जो पेटल्स हमें दिखते हैं, जैसे पंखे की पंखड़ियाँ होती हैं वैसे हमें इसकी पेटल्स दिखाई देती हैं। 4 पेटल्स हमको इसकी एनर्जी से बनती हुई दिखाई देती हैं, और जिसको हम कई बार 4 पंखों या पंखुड़ियों वाला कमल भी कह देते हैं, क्योंकि चक्र कमल की तरह पंखड़ियाँ लिए हुए होते हैं। तो हम इनकी तुलना कई बार कई ट्रेडिशंस में आपको लोटस के साथ भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये हमारी बॉडी में जो है वो अन्नमय कोश, मतलब हमारी जो सबसे फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। तो हम जब हम बात करेंगे मटेरियल वर्ल्ड में हमारी सक्सेस की, ओके, धन के फ्लो की,
या जब हम बात करते हैं प्रोस्पैरिटी की, प्रॉपर्टी की, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ से जुड़ी हुई हैं? हमारे मूलाधार चक्र से। और अगर हम फिजिकल लेवल पर बात करें तो ये हमारी बॉडी में हमारे मस्कुलर सिस्टम, हमारे बोन्स, हमारे जॉइंट्स, हमारे ब्लड, नर्वस सिस्टम, इन सब को कंट्रोल करता है। तो अगर मूलाधार चक्र अच्छे से नहीं काम करेगा तो इन सारे बॉडी के हिस्सों में हमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर हम मेंटल लेवल पर बात करें तो ये अनकॉन्शियस माइंड है हमारा, सबकॉन्शियस से भी और डीप में जो पड़ा है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जिसमें हमारे पुराने कई पीढ़ियों दर पीढ़ी जो जनरेशन्स ने हमारी फियर्स इकट्ठे करे हैं, ह्यूमन सिविलाइजेशन के फियर्स यहाँ पर पड़े हैं, हमारे अपने कई सारे जन्मों के जो फियर्स हैं वो यहाँ पर पड़े हैं, हमारी इनसिक्योरिटीज़, हमारी कुछ ऐसी इंस्टिंक्ट्स जो एनिमल इंस्टिंक्ट्स हैं वो यहाँ पर पड़ी हैं। तो हम कई बार उनको हैंडल नहीं करते हैं, हम उन चीज़ों को सप्रेस कर देते हैं, दबाते हैं, और दबाने के कारण उन चीज़ों को ठीक से ना समझने के कारण, उनको ठीक ना करने के कारण यहाँ पर ब्लॉकेजेस आने शुरू होती हैं, और वो हमारे को फिजिकल लेवल पर तो तकलीफ देती ही है, मेंटल लेवल पर हमें फियर, एंग्जाइटी अटैक्स आजकल आप सुनते हो लोगों को बहुत आते हैं। तो इसीलिए ही है क्योंकि हम अपनी मूल प्रकृति से दूर हो गए हैं। ओके, और यहाँ पर एक और हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई हमारे योगियों ने कि जो हम कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं तो वो कुंडलिनी यहीं पर बैठी है, गांठ बनकर बैठी है मूलाधार में, जिसको हम ब्रह्म ग्रंथि बोलते हैं। तो जब आप योगी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हो, आप फिजिकल योगा प्रैक्टिस करते हो और साथ में मेडिटेशन या योग करते हो, तो ये यहाँ से ये ग्रंथि धीरे धीरे खुलनी शुरू होती है, और जब ये खुलती है तो इसकी एनर्जी जाती है आज्ञा चक्र पे। तो जो एनर्जी यहाँ से बनती है वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूट होगी आज्ञा चक्र से। तो ये पूरा पाथ क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे चक्रों से होते हुए जाना है इस एनर्जी को ऊपर। तो अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा ये मूलाधार चक्र ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है? अगर हमारे अंदर ईगो बहुत ज़्यादा आ गई, अगर हम प्रकृति से बहुत कटे हुए हैं, हम बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं, हमें पैसे के आगे कुछ समझ नहीं आता, हमारे अंदर लालच भरा पड़ा है, तो फिर आप मान लीजिए कि आपका मूलाधार चक्र इन्फ्लेटेड फील होगा, और जब ये बड़ा हो जाएगा आकार में तब भी ये ट्रबल देता है, क्योंकि अगर ये आकार में बड़ा है तो भी ये एनर्जीज़ को ठीक से आगे भेज नहीं पाएगा, और इसके कारण हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, हमारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, हमें हमारे बॉडी में दर्दें बढ़ेंगी, हमें जॉइंट का प्रॉब्लम आने लग जाएगा। तो अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो हर चक्र के साथ कुछ एफर्मेशंस आप जोड़ सकते हैं, और मूलाधार के साथ जो सबसे बेसिक चक्र, जो बेसिक एफर्मेशंस आप रख सकते हैं वो है I am a powerful soul, I am a loving soul, I am connected with nature, I am a peaceful soul। ऐसी कोई भी धारणा, ऐसा कोई भी एफर्मेशन आप बना सकते हैं जो आपको ग्राउंडेड रखे, जो आपको नेचर के करीब रखे। आप जाइए बाहर, नेचर में जाइए, नंगे पैर ज़मीन पर घूमिए, पेड़ पौधों के साथ समय बिताइए, पेड़ की घास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कीजिए, पशु पक्षियों का जो है उनकी सेवा कीजिए। तो जितना आप नेचर के करीब जाएंगे, प्रकृति के करीब जाएंगे, उतना ही आपका मूलाधार चक्र क्लीन और स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को डिनोट करता है। जो पंचभूत हम बोलते हैं उसमें मूलाधार चक्र जो एलिमेंट अर्थ है उससे कनेक्ट होता है। तो जितना आप अर्थ के साथ कनेक्टेड हैं, आप अर्थ के साथ कनेक्ट होने का मतलब होता है कि आपके नेचर में एक गहराई होनी चाहिए, ग्राउंडेडनेस होनी चाहिए, ईगो नहीं होना चाहिए, आपको दिखावा नहीं होना चाहिए। आपके लिए पैसा मायने ज़रूर रखे, मगर पैसे के आगे आप बाकी सब भूल जाएं, ऐसा अगर आप ईगो में आ गए तो फिर आपका ये चक्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो प्रॉस्पेरिटी ब्लॉक्स आने शुरू हो जाएंगे, पैसा आएगा बट रुकेगा नहीं, कर्जे हो जाएंगे। तो ऐसी समस्या यहाँ पर आने लगती है। हमारे जो योगी हैं उन्होंने ये चीज़ भी बताई है कि हर ताले की एक चाबी ज़रूर होती है, बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाया जाता। तो इस ताले की, इस चक्र की जो चाबी है वो है मंत्र लम। अगर आप लम मंत्र को बारी बारी उच्चारण करते हैं इसका, और साथ में विजुअलाइज करते हैं कि आपका जो ये बेसिक चक्र है या ये हमारा जो मूलाधार चक्र है, इसमें रेड कलर की सॉफ्ट लाइट इसमें आकर के इसको क्लीन कर रही है, और ये जैसे शाइन कर रहा है, लाल रोशनी से ये चमकने लगा है, ठीक है। और साथ में आप एफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा।
बट यहाँ पर मैं आपको एक वर्ड ऑफ कॉशन ज़रूर देना चाहूँगी, परेशानी कभी भी एक दिन में क्रिएट नहीं हुई थी हमारी लाइफ में, उसको धीरे धीरे हमने जगह बनाने दी। तो वैसे ही सॉल्यूशन भी एक दिन का क्विक फिक्स नहीं होता है। जब आप अपने पे काम करते हैं ना, तो आपको अपने साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आप इन प्रैक्टिसेस को करते हैं 21 डेज़, फिर उसको 60 डेज़ तक बढ़ाइए, फिर आप 1 ईयर तक प्रैक्टिस कीजिए। अपने खान पान में चेंज कीजिए। जब आप बेसिक चक्र के साथ काम करते हैं तो आप अर्थ एलिमेंट में रिच फूड को खाइए, जैसे जो ज़मीन में उगने वाली सब्ज़ी है, जो जड़ों वाली सब्ज़ी होती है, जैसे आपका बीट रूट हो गया, चुकंदर, या फिर शकरकंदी, या आप मूली गाजर खा सकते हैं। तो इस तरह का भोजन जब आप खाएंगे, जो ज़मीन के नीचे उगने वाली चीज़ें हैं वो आप कंज्यूम करेंगे, ज़्यादा पानी ज़्यादा पिएंगे, तो आपकी एनर्जी लेवल्स बैलेंस होने शुरू होते हैं। तो यहाँ पर ना कोई एक चीज़ का क्विक फिक्स आप नहीं कर सकते। आपको भोजन में भी चेंज करना है, आपको विचारों में भी चेंज करना है, आपको व्यवहार में भी चेंज लाना है, और आपको मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करनी है। जब ये सारी चीज़ें इकट्ठे चलती हैं तो फिर आपके जीवन में बहुत खूबसूरत से परिवर्तन आने लगते हैं, और फिर आपको समझ में आता है कि ज़िंदगी तो वही है, सिचुएशंस तो वही हैं, और तब भी हम कितने खुश हैं, क्योंकि तब हमने अपने ही डरों को हैंडल नहीं किया था। तो हमारा ये जो मूलाधार चक्र है, ये हमें हमारे ही डरों का सामना करना सिखाता है, और फिर उसके बाद खुलते हैं दरवाजे उस दुनिया के जो बहुत सुंदर है। तो जब तक आप इस पर काम करते हैं और मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए कीप मैनिफेस्टिंग।